वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे हमने जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे डेबिट साइड्स अपेयरिंग आइटम्स अपेयरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेबिट साइड की अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें देखो क्या क्या आता है। परचेजेस, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, कैरेज इनवॉर्ड, कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी एंड लास्ट जो था वो रॉयल्टी। ठीक है, ये जो है ये हमने डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद हमारे कुछ पेंडिंग रहते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। अब बच्चे देखिए इसमें जो है हमारे बाकी के जो रहते थे वो थे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल एक्सेट्रा। बोलते ये जो एक्सपेंसेस होते हैं गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, क्योंकि अगर जो हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमें इन सब चीज़ों की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। ये जो है इस कनेक्शन में होते हैं कि हमने अपने डे टू डे ऑपरेशन करने हैं किसके रिगार्डिंग, जो कि हमारी प्रोडक्शन होती है किसी भी गुड्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसे जो है हम कंसीडर करते हैं सॉरी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ये जो है डेबिट साइड में आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के। नेक्स्ट जो है वो है पैकेजिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल जो होता है इसमें क्या है, मोस्ट गुड्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फैक्ट्री में, या नीड्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें पैक करते हैं प्रॉपरली, ताकि हम जो है इसे जो है बिना स्पॉइलेज के जो है ट्रांसपोर्ट कर सके अपने कस्टमर को। ठीक है, ऑब्वियसली अगर से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी अगर से पैकिंग अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। वो जो है आपके बाकी के सामान को क्या करता है, खुद तो खराब होता ही है, लेकिन वो साथ ही साथ जो है आपका बाकी का मटेरियल जो कि आपने शॉप किया होता है उन्हें भी खराब कर देता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को या उस मीन्स प्रोडक्ट को आप दोबारा खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं तो हमें पैकिंग जो है वो हमेशा ही बहुत अच्छी करनी पड़ती है, और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं पैकिंग के रिगार्डिंग ये ऐसे कंसीडर किया जाता है पार्ट किसका, फिनिश गुड्स का, क्योंकि जो पैकिंग ही नहीं अच्छी। फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रांसपोर्ट करो फॉर एग्जांपल शैम्पू की बॉटल्स, लेकिन उनकी पैकिंग जो है या सीलिंग जो है वो अच्छी नहीं है और वो रास्ते में ही टूट गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो सामान है ठीक है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा और आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो और अब जो हम लास्ट में फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि हम जो है पैकिंग को एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही मानेंगे, क्योंकि अगर जो आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी में पैक नहीं किया गया है तो ये जो है आपके लिए एक लॉस जो है वो क्रिएट कर सकता है, और इसलिए जो इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम जो है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के डाल देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आइटम्स जो कि हमें अपेयर होती हैं क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये जो आइटम्स होती हैं जो कि हमें अपेयर होती हैं क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आइटम जो होती हैं वो हमें बताई जाती हैं कौन कौन सी आएगी। इसमें सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन चीज़ें जो हैं हमेशा ही हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक है, अब क्रेडिट साइड जो है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की क्या होती है, इसमें वो आइटम्स होती हैं जिसमें हमने सेल किया है। सेल का मतलब जब हमने गुड्स को बेच दिया है, या तो हम उसे कैश पे बेचेंगे या फिर हम उसे क्रेडिट पे बेचेंगे, मीन्स उधार पे पैसे हम बाद में लेंगे। तो ये जो है हम हमेशा ही क्रेडिट साइड पे भेजेंगे अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की। जैसे अगर हम सेल करते हैं अपनी एसेट्स की, ठीक है, तो ये जो है ये डील नहीं करती ठीक है क्रेडिट के साथ, और ना ही हम इसको सेल्स के अंदर लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिल्डिंग बेच दी तो ये आपकी सेल्स के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी जो है, क्योंकि ये सेल जो है ये वो नहीं है। सेल एक्चुअली आपने एक बिजनेस खोला, बिजनेस का आगे फर्दर पर्पस जो था वो क्या था, प्रोडक्ट को सेल करना, लेकिन हमने जो बिल्डिंग है वो कोई प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो है सेल के अंदर नहीं आएगी, ये चीज़ याद रखना। एसेट्स जो हैं कंपनी की ये कभी भी सेल के अंदर नहीं आती, क्योंकि इस ये जो आपने बिल्डिंग ली है ये पर्टिकुलरली आपने किस लिए ली है, ताकि आप एक प्लांट सेटअप करो, उसमें प्रोडक्शन कर सको, और जो प्रोडक्शन आप करोगे उसे आप फर्दर सेल कर सको। ठीक है,
इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एसेट्स हमने ली हैं उन्हें हम सेल के अंदर जो है वो कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो है ये लिक्विडेशन जो होती है हमारे गुड्स की आती है। नेक्स्ट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड जो है ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सप्लाई किए जाते हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, और ये जो है रिटर्न किए जाते हैं। कई बार हमने किसी को प्रोडक्ट सेल किया, उसमें डिफेक्ट आ गया, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम शॉप पे जाके उन्हें रिटर्न करके आते हैं। अगर जो ये मान लो उसमें कुछ डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली आप हो या कोई और होगा या मैं हूँ, तो उस चीज़ को खरीदना कोई पसंद नहीं करेगा, तो ये एक तरह का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जितनी भी अमाउंट हमने गुड्स की रिटर्न की है वो डिडक्ट कर देंगे हम सेल फिगर में से, और सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट बैलेंस जो है वो हम बनाएंगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके ईयर के एंड में आता है। जैसे कि अब हमारा ईयर एंडिंग कौन सा होगा, मार्च 2021। ठीक है, तो ये जो है स्टॉक, ये अमाउंट होती है कि हमारे पास जो है कितना बैलेंस जो है वो अनसोल्ड है, यानी कि ये ऐसे गुड्स होते हैं, ये स्टॉक ऑफ गुड्स होता है जो कि अभी तक बेचा नहीं गया है हमारे ईयर के एंड पे, और इसे हम बोल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये ऐसी अमाउंट होती है हमारे गुड्स की या स्टॉक्स की जो कि अपेयर होती है क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के, या फिर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये पार्ट नहीं होता हमारे लेजर का। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये जर्नली फिगर्स होती हैं ये हम अलग से देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमारे क्रेडिट साइड पे आती हैं। अब अच्छा इसमें देखिए एग्जाम्पल है, ये हम एग्जाम्पल जो है अब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।